मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सेट नंबर 6 है और 10/12/2022 का है, यानी कि ये सेट नंबर 6 है। और चलिए देखिए मैं अग्रवाल एग्जाम काट के बुक से पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें प्रीवियस क्वेश्चन सब दिया रहता है, आपको भी पता है। ठीक, तो चलिए हम एक बार फिर से आपको पूरा बता देते हैं डिटेल के साथ। तो हम लोग जानेंगे और पूरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम आपको करा देते हैं। देखिए ये 10 सितंबर से ही 5 सितंबर से ही 5 दिसंबर से ही बैच स्टार्ट है, सॉरी। और देखिए और उसके बाद अगर कोई भी देखिए, और 1 नंबर आपका कभी भी इस चैप्टर से आपका कंफर्म आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए भारत में मुस्लिम आक्रमण का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनबी के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब कौन सा जुड़ा हुआ था। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताते चलूँ कि देखिए महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी मतलब जुड़ा हुआ था। ठीक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे का यही आता है कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट कराइए। चलिए हम फिर से बता देते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, कौन था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर। तो कौन था? उत्तर आप लोग जरूर दीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका मोहम्मद बिन कासिम अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ठीक ठीक, अब चलिए आगे हम लोग देखिए विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। चलिए बताते रहिए। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या सुल्तान महमूद गजनबी या मोहम्मद बिन कासिम। चलिए ये बिहार एसएससी ये दरोगा का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद महमूद गजनबी, यानी कि सी इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर देखते हैं। यहाँ पर फिर क्वेश्चन है कि कुतुब ऐबक ने किस बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका एक्यूरेट आंसर हमको बताइए। कैकुबाद, नसरुद्दीन या अली मर्दन या आरम शाह। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अली मर्दन। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को जानते भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। तो इसीलिए बहुत ही हार्ड पूछता है, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। ठीक, बाजार नियंत्रण। ठीक, तो आपको जल्दी से बताना है कि इसका अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर बताइए जल्दी। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय शासकों में एक योग्य शासक था। वह एक प्रतिभा संपन्न एवं दूरदर्शी शासक था। ठीक, मतलब बहुत ही अच्छा। ठीक, तो मैं इसका आंसर आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका ए एक्यूरेट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे फिर इब्न बत्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य है, सत्य बताना है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो मोरक्को से था। चलिए पहला हम कथन आपको बताएंगे। या वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, या उसने रेहला लिखा था। तो किसके बारे में पूछा गया है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेहला तो एकदम कंफर्म है कि रेहला लिखा था। ठीक, और वह मोरक्को से था। तो ये भी एकदम बात कंफर्म है कि मोरक्को से था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। इसका एक्यूरेट आंसर डी, यानी कि डी आंसर इसका एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। शुक्र खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? समझ लीजिए, खेड़ा की लड़ाई, शुक्र खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी बताना है। देखिए सब डेट आपको 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर दिया गया है। इसमें बताना है 66 में, 24 में, 24 में या 57 में। ठीक है, तो बताना है इसमें 1766 या 1824 या 1724 या 1757 में। तो इसका आंसर बताइए हमको जल्दी।
तो देखिए सुक्करखेड़ा का लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। ठीक, कब हुआ था, इसका एक्यूरेट आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बताना है आराम शाह या इल्तुतमिश या कैकुबाद या नसरुद्दीन। ठीक, तो इसका आंसर हमको बताइए, एक्यूरेट आंसर इसका क्या होगा? तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ए। देखिए ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद आरम शाह लाहौर के गद्दी पर मात्र 8 माह के लिए बैठा था। तो क्या उत्तराधिकारी कौन हुआ? यही ना हुआ आखिर। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? ठीक, किसके द्वारा पूरा हुआ था नहीं, पूरा हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन। ठीक, थोड़ा साफ से नहीं लिखा गया है इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? इसका आंसर देखिए बी। ठीक, इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा बी। चलिए इसका आंसर भी हम लिख देते हैं, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होता तो। ठीक, इसका आंसर चलिए अब हो गया। ठीक, अब कोई अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर एक्यूरेट बताइए जल्दी। तो इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा ए नंबर। ठीक, ए नंबर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आशु सहायक अवर निरीक्षण का प्रश्न है, 2018 में पूछा गया था। तो देखिए इसका एक्यूरेट आंसर डी हो जाएगा, इस्लाम शाह हो जाएगा। ठीक, इस्लाम शाह हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 4 राजवंशों में, 7 राजवंशों में, 5 राजवंशों में या 6 राजवंशों में? इसका आंसर एक्यूरेट बताइए। तो देखिए सबसे पहले दिल्ली का मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ का थोड़ा एक बार अच्छा से मैं लिख कर बता देना चाहता हूँ। देखिए दिल्ली का मैं बता देना चाहता हूँ, गुलाम। ठीक, गुलाम वंश। ठीक, ये गुलाम वंश हो गया। एक खिलजी वंश हो गया। देखिए तुगलक वंश हो गया। उसके बाद सैयद और लास्ट में लोदी। तो कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक ना? तो इसका एक्यूरेट आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर, 5 भागों में हो जाएगा। ठीक, इसका एक्यूरेट आंसर 5 भागों में। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। और किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया? मतलब पूरा कराने का यहाँ पर बात हो रहा है। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है, कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। ऐबक इस इमारत में 4 मंजिले का निर्माण कराना चाहता था, परंतु 1 मंजिल का निर्माण के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और बाद में इसके शेष मंजिलों को इल्तुतमिश ने 1231 में पूरा कराया। इसका एक्यूरेट आंसर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब आइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? ठीक, इसका आंसर आपको बताना है, किसने कहा था? चलिए बताइए जल्दी। तो ये सी नंबर। ठीक, सी नंबर बलबन ने इसका बलबन हो। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? चलिए जल्दी से बताइए, सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? अभी हम इस क्वेश्चन को पढ़ाए हैं। ठीक, सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद गजनबी। ठीक, कौन सा होगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। सौरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसका अलाउद्दीन खिलजी, सी नंबर एक्यूरेट आंसर होगा इसका। ठीक, अब बताना है निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था, यानी कि समकालीन था, कौन था? तो बताना है, देखिए आराम शाह की हत्या कर कर इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश मतलब इल्तुतमिश तुर्की मतलब तुर्किस्तान का एलबरी तुर्क था। ठीक, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक, और ऐबक की मृत्यु के समय वह बदाऊं का गवर्नर था और इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर कर दिल्ली लाया। ठीक, तो इसका एक्यूरेट आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ ए। चलिए, लाल बख्त के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक लाल, ठीक, कौन सा था? जल्दी बताइए। लाल, चलिए जल्दी बताइए जल्दी। तो इसका एक्यूरेट आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था मलिक होता था, सरखेल होता था, खान हो या सिपह सलार होता था? कौन होता था? तो जल्दी बताइए। बी नंबर इसका खान होता था। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी दिख रहा होगा, देखिए हमें ही सब चीज़ करना पड़ता है, टाइप से लेकर सब चीज़, मतलब जितना सारा क्वेश्चन हो सब हमें ही करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक, और 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्दों का प्रयोग तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। कौन है? इसका एक्यूरेट आंसर हमको बताइए। तो सी जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी था। चलिए आगे है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो बताना है इसका एक्यूरेट आंसर। इसका रजिया थी। ठीक, अब आगे बताइए, गवासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना की? 30 में, 1332 में, 1305 में या 1390 में? तो इसका एक्यूरेट आंसर सी हो जाएगा 1320 में। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री इतिहासकार के न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बी इब्न बतूता। ठीक, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक, मैंने पूरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कराया, बहुत सारे क्वेश्चन धुंधला भी कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका मेन कारण ये है कि सब हम ही को करना पड़ता है, इसीलिए कुछ दिक्कत है। ठीक, मैं जल्दी जल्दी आपका कोर्स ख़त्म कराने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसे ही डेली वीडियो आते रहेंगे।